हेलो मैनिफेस्टर्स। आज की मैनिफेस्टेशन स्टोरी है मिहिर की कहानी। मिहिर नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और पेशे से इंजीनियर हैं। उनकी वाइफ भी इंजीनियर थी और सेम कंपनी में उनके साथ जॉब करती थी। शादी होने के बाद बच्चे के बाद मिहिर की वाइफ ने यह डिसाइड किया कि वो 4 साल की उम्र तक, जब तक बच्चा स्कूल नहीं चला जाता, तब तक वो घर रहकर उसका अच्छे से पालन पोषण करना चाहती हैं। दोनों ने इस पर सहमति दिखाई और मिहिर की तनख्वाह डिसेंट थी। उनका खर्चा ठीक चल रहा था, आरामदायक जिंदगी थी, थोड़ी बहुत सेविंग्स भी थी। अब आया सितंबर 2023 और बेटा 4 साल का हो गया। अगले साल मार्च अप्रैल में उन्हें अपने बेटे का एडमिशन स्कूल में कराना था और दिल्ली एनसीआर के स्कूलों के खर्चे, उनकी एडमिशन फीस सोचकर ही मिहिर की रूह कांप जाती। साथ ही ये भी सोच रहे थे कि वो जो थोड़ी बहुत सेविंग्स है उनको कठिन समय के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, ताकि कभी कोई परेशानी हो तो किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो इसके लिए मिहिर ने जब मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने उनसे कहा, क्या आपने कभी मेडिटेशन किया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि कभी कभी कर लेता हूँ, पर उतना लगता नहीं है मेरा ध्यान। अफर्मेशन ज़रूर करता रहता हूँ मैं। तो मैंने उनको एक अफर्मेशन दिया कि मैं, और कहा कि दिन में कम से कम 5 बार 10-10 मिनट तक पूरी फीलिंग्स के साथ इस अफर्मेशन को बोलना। उन्होंने ऐसा ही किया। वो अफर्मेशन था, मैं इस ब्रह्मांड की हर अच्छी चीज़ का अधिकारी हूँ। अभी इसी वक्त मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं। अभी इसी वक्त मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं। ये 10 मिनट तक दिन में कम से कम 5 बार करना था। मिहिर ने बहुत फीलिंग्स के साथ ये 1 महीने तक, यानी पूरा सितंबर किया। मिहिर से बात करते हुए मुझे ये भी पता चला कि वो भोले बाबा के कितने बड़े भक्त हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जब भी अफर्मेशन रिपीट करोगे तो इमेजिन करना कि तुम उनके सामने बैठकर रिपीट कर रहे हो। तो अविश्वास होने का तो कोई संदेह ही नहीं रहेगा, क्योंकि भोले बाबा स्वयं तुम्हें आशीर्वाद दे रहे होंगे। अक्टूबर में दिवाली आई। मिहिर अपने गांव चले गए और इस अफर्मेशन के बारे में लगभग भूल ही गए। इसी छुट्टी के जस्ट बाद पिताजी ने एक दिन एक कागज पकड़ाया और कहा कि लेखपाल के ऑफिस में जाकर एक साइन करवा के लाओ। और वो अपने दोस्त के साथ लेखपाल के ऑफिस गए। थोड़ा मन खराब हुआ था उनका कि पिताजी भी क्या क्या काम देते रहते हैं। जब वहां पहुंचे तो लेखपाल ने बताया कि मुझे कुछ ही दिन पहले यानी आपके दादाजी के नाम की एक जमीन रोड के बिल्कुल किनारे की मिली है, और वो शायद दादाजी के नाम पट्टे पर थी और धीरे धीरे वो उनके नाम पर ट्रांसफर हो गई। आपके पिताजी शायद उनकी मौत के समय छोटी उम्र के थे। आपके यहाँ से कभी इस जमीन के लिए कोई क्लेम करने आया ही नहीं, और आज इस जमीन की कीमत मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है। मिहिर के तो रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को जब सारी बात बताई तो उनके पिताजी ने कहा कि हाँ, वो जब छोटे थे तो उस जमीन पर अपने पिताजी के साथ अक्सर जाया करते, पर उन्हें पता नहीं था कि ये उनकी जमीन है। उन्हें तो लगा था कि शायद किसी से ली हुई है, पर एक समय बाद वो जमीन उनके पिताजी के नाम पर हो गई है, ये उन्हें पता ही नहीं था। अब उस जमीन को बेचने के बाद पिताजी ने जो 10 लाख रुपए मिले, 5 लाख रुपए सीधे मिहिर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और मिहिर को इस जादू पर पूरा यकीन हो गया। आप भी ये जादू कर सकते हैं। यूनिवर्स वो रास्ते खोजकर आप तक पहुंच जाएगा। यकीन माने, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यूनिवर्स को खुला छोड़ें, फ्री छोड़ें, टेंशन फ्री रहें, आज़ाद कर दें, खुद को आज़ाद कर दें, गहरी सांस लें और जो कर सकते हैं, जितनी खुशी का अनुभव कर सकते हैं रोज, उतनी खुशी का अनुभव करें। आप इस ब्रह्मांड की हर अच्छी चीज के अधिकारी हैं, हर अच्छी घटना के अधिकारी हैं। बस इस पर भरोसा रखें। मैं आपकी गार्डन एंजल आपके और आपके उस डिजायर के बीच के ऑब्स्टिकल्स मिटाने में आपकी मदद करती हूँ। शुक्रिया। बहुत 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 सारी शुभकामनाएं।